सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस ऐसा कैलकुलेट करेंगे, पैरेलल के अंदर ऐसा कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल की वैल्यू V1 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C, याद रखूँगा, मतलब इन्वर्सली नहीं, V1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो V आ जाएगा V/C1 + C2, इतना तो सबको पता है। अब यहाँ पे C2 डालेंगे, इतना जल्द में रख देना आपको। V2 के अंदर V1/C1 + C2 और यहाँ पे C1 डाल देंगे। यहाँ पे चार्ज को देखा जा रहा है, चार्ज हाँ जैसा कैपेसिटेंस बढ़ेगा वैसा चार्ज बढ़ेगा। सो Q टोटल अपॉन C1 + C2 और Q1 के लिए C1 डाल देना रहेगा। यहाँ पे Q टोटल अपॉन C1 + C2, यहाँ पे Q2 डाल दो बस। डाइलेक्ट्रिक एक अच्छी चीज़ याद रखो, यहाँ पे 4K है, यहाँ पे 3K है और यहाँ पे 2K है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे डिवाइड करके। अभी इस वाले केस के अंदर देखो, इसको है ना ऐसे ना नहीं लिख देना है आपको, ये गलत है, आपको ऐसे लिखना है, समझ गए। इसको भी एडिशनली ब्रेक करना पड़ेगा आपको, जो कि ये 2K है ना इतने पूरे रेंज के लिए है, मतलब इतने पूरे एरिया के लिए है, लेकिन फिर भी आपको ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ेगा। सो विल गो लाइक दिस, हम लोग इसको ऐसा जूम करना पड़ेगा, समझ गए ना। व्हीटस्टोन ब्रिज C1/C2 C3/C4 देन VA = VB, ये पता है आपको, फिर कितने बार बताएं। आगे बढ़ते हैं। लैडर सर्किट्स विथ मल्टीप्लायर, ये तो आसान है, आपको आप कर लोगे। मल्टीप्लायर के अंदर समझ लो ऐसे आ रहे हैं, छोड़ो नहीं बताना। सिमेट्रिकल सर्किट्स, इसके अंदर है ना POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, समझ लो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसी बन रही है, नहीं सॉरी ऐसा नहीं लगेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसी बन रही है AB के अलावा में। तो ऊपर वाले को नीचे ना तो नीचे वाले को ऊपर आप क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। ओवरलैप करने पर जो भी ओवरलैप हो जाएंगे ना उसकी वैल्यू डबल कर देना रहेगा, आपको ऐड कर देना रहेगा सीरीज़ मान कर, नहीं पैरेलल मान के ऐड करना रहेगा। पैरेलल के ऐड करने पर हम लोगों की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी रहेगा। अब इसके बाद एक और फार्मूला है, ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का था, एक और फार्मूला है जहाँ पर अगर सिमेट्री ऐसी बन रही है तो जो यहाँ पे करंट जाएगा ना वो यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे करंट रहेगा वो यहाँ पे भी करंट रहेगा सेम, यहाँ पे जो करंट जाएगा वो यहाँ पे करंट जाएगा। सो आप इसको ऐसे मान सकते हो, करंट सेम, ये वाले जॉइंट को आप हटा सकते हो। ओके, इसके बाद और थोड़े थे मैंने ऐड किया यहाँ पे बाद में। लैडर सर्किट विथ मल्टीप्लायर, सिमेट्रिक सर्किट्स ये हो गया, हाँ यहाँ से ऐड कर रहे हैं। सीरीज एंड पैरेलल ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है, आपको दिख रहा है ना क्लियर, क्या और भी करना पड़ेगा ना, काफ़ी। यहाँ पे बैटरी लगी है, इसके नीचे है ना अर्थिंग की गई है और यहाँ पे अर्थिंग की गई है। फोटो कैसे नहीं खींची गई यार, यहाँ से लाइट पड़ रही थी। ओके, तो इसको ऐसे मानेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, पोटेंशियल V हो गया, इसके बाद एक कैपेसिटर आया, फिर से ये जाके 0 हो गया, अर्थिंग की गई थी तो यहाँ पे पोटेंशियल 0, फिर एक कैपेसिटर, यहाँ पे फिर से पोटेंशियल 0, जो कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 ही होगा। सो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, बोले तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं बनेगा, समझ गए। कैपेसिटेंस बस इतना बनेगा, दैट इज C टोटल = 4πε0 AB/V-, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। इस वाले केस के अंदर यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ से यहाँ तक भी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसीलिए कैपेसिटेंस इतने पूरे का बनेगा। और जो कि सीरीज़ में है, सीरीज़ के अंदर फॉर्मूला ऐसा लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे बैटरी की वजह से पोटेंशियल V है और यहाँ पे अर्थिंग करिए इसलिए पोटेंशियल 0 है, ऐसा दिखता है। ओके, इस वाले केस के अंदर यहाँ पे पोटेंशियल कुछ तो होगा, हमको भी पता नहीं अभी तक। और यहाँ पे कैपेसिटेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल V है बैटरी की वजह से, और आखिर में जाकर पोटेंशियल 0 है। ओके, तो पोटेंशियल ऐसा बनेगा।
इसमें पोटेंशियल नहीं बनेगा क्योंकि 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 भाई क्यों डेल्टा भी बन रहा है शायद ना, यहाँ पे पोटेंशियल भी है, समझ लो के क्यू वन बाई बी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या बनेगा, इसके ऊपर चार्ज तो पहले से ज़ीरो है अपना, तो इसके ऊपर पोटेंशियल बनेगा के क्यू वन अपॉन बी, हाँ सॉरी सर बताओ ना यार। सो पोटेंशियल यहाँ पे भी v बन रहा है, सिंस देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस, सो इसके अंदर पोटेंशियल ज़ीरो है, सॉरी कैपेसिटेंस इसका इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि dv ज़ीरो है, देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस। और इस वाले केस के अंदर यहाँ पे अर्थिंग की गई है, यहाँ पे बैटरी लगी गई है, तो ज़ीरो है यहाँ पे पोटेंशियल, और यहाँ पे पोटेंशियल v है, फिर यहाँ पे फिर से ज़ीरो है, तो ऐसा बनेगा केस। और ये पैरेलल दिख रहा है, देखो पैरेलल है, पैरेलल यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। इस वाले केस के अंदर हम लोग पूरा का पूरा सीरीज़ में ले रहे थे, इस वाले केस के अंदर ऐसा जा रहा है, तो पैरेलल के अंदर ये वाला फार्मूला लगेगा। पता है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताना ज़रूरी है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल इधर है, मैं आपको बताया था कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू बाई डेल्टा वी। यहाँ पे डेल्टा वी रहना ज़रूरी था, और मैं सोच रहा था यहाँ पे क्यू का डिफरेंस भी रहना ज़रूरी है। दो प्लेट्स हैं, तो इन दोनों प्लेट्स के अंदर चार्ज का डिफरेंस रहना ज़रूरी है। यहाँ पे चार्ज क्यू है और यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, माना कि इसका दोनों का पोटेंशियल चेंज होगा, V1 और V2 है, तभी भी ये कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर नहीं बनेगा, ये इसकी कैपेसिटेंस ज़ीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का डिफरेंस नहीं है। चार्ज का डिफरेंस भी रहना चाहिए, इधर यहाँ पे चार्ज क्यू और यहाँ पे ज़ीरो हो जाए चलेगा, और इस यहाँ पे चार्ज क्यू यहाँ पे माइनस क्यू हो जाए चलेगा, लेकिन चार्ज का डिफरेंस भी रहना चाहिए, C इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी। सो वो दिमाग में रखते हुए मैंने यहाँ पे आया था, ये वाला सर्कल है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, सो पोटेंशियल विल बी लाइक दिस वन पोटेंशियल ड्यू टू दिस, एंड दिस पोटेंशियल इज ड्यू टू दिस आउटर चार्ज की वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल। ओके, यहाँ पे भी चार्ज Q1 है, तो इसके ऊपर पोटेंशियल वन इज ड्यू टू दिस एंड अनदर वन इज ड्यू टू दिस। चेंज इन पोटेंशियल तो है इनमें, डेल्टा वी तो है, लेकिन डेल्टा क्यू नहीं है। देखो C इज इक्वल टू क्यू के अंदर डिफरेंस नहीं है, क्यू ज़ीरो बन जाएगा, डेल्टा वी तो है, लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़ीरो आती है। मैं ये सोच रहा था, तो बहुत दिनों तक आंसर नहीं मिला था, लेकिन बाद में जाके रियलाइज़ किया कि मैंने यहाँ पे इंडक्शन ही नहीं किया है, यहाँ पे इंडक्शन करना भी रहता है बेटे। यहाँ पे माइनस क्यू था ना, सॉरी यहाँ पे प्लस क्यू था ना, तो यहाँ पे इंडक्शन होकर यहाँ पे माइनस Q1 बनेगा, और यहाँ पे Q1 प्लस Q1 बनेगा, समझ गए। अब सॉल्व करो, अब सॉल्व करोगे तो बोले तो ये आ जाएगा, एक है C1 जो कि यहाँ पे कैपेसिटेंस बन रहा है C1, और एक है C2 जो कि यहाँ से लेके इन्फिनिट तक जा रहा है ना उसका कैपेसिटेंस। ओके, C1 प्लस C2, एक्चुअली C1 प्लस C2 नहीं होगा, ये यहाँ पे है ना सीरीज़ कॉम्बिनेशन है ना, तो फिर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। बेसिकली आप C1 की वैल्यू देख लो सेपरेटली, C1 की वैल्यू पहले लेता हूँ एक बार, इंडक्शन होके यहाँ पे चार्ज लगेगा माइनस Q1 और यहाँ पे लगेगा Q1 प्लस Q1, एंड सो दिस विल बिकम C1 एंड दिस विल बिकम C2। ओके, C1 की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू साइन हटा देता हूँ, यहाँ पे C1 की वैल्यू Q1 अपॉन वी ए माइनस वी बी, C2 की वैल्यू Q1 अपॉन पोटेंशियल हियर, सॉरी Q1 अपॉन पोटेंशियल एट इन्फिनिटी दैट इज़ ज़ीरो माइनस वी बी। क्यों मैं पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्यों माना था, सॉरी यहाँ पे गलती होगी,
देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक यहाँ पे, वी बी माइनस ज़ीरो होना चाहिए बस। पोटेंशियल एट वी बी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, वी बी माइनस ज़ीरो, इतना ही। और यहाँ पे Q1 नहीं आएगा, यहाँ पे 2Q1 आ जाएगा। देखो भाई कितना ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहा हूँ मैं। ओके आप सही है, एकदम सही है, सब कुछ सही है। इसको भी हटा देंगे। आगे बढ़ते हैं, पीछे